नमस्कार। ईश्वर से, परमेश्वर से हमारा जीवन में क्या संबंध है? ईश्वर हमारे साथ अनादिकाल से, ये जन्म और कई जन्म और आने वाले जन्म से हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है। डे टू डे लाइफ में काम करते समय, हर एक कर्म में, हर एक वाणी में, हर एक व्यवहार में ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ही करवा रहा है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हुआ है और ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर के अनुग्रह से ही मेरा जीवन चल रहा है, परिवार चल रहा है। इस प्रकार की कृतज्ञता रहना बहुत जरूरी है। एक योगी, एक साधक, एक भक्त अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कुछ व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो पुष्प, पत्र, यथाशक्ति कुछ भी चढ़ाते हैं। मंदिर में जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ तो कुछ पत्र, पुष्प, तोयम, पानी, जो भी यथाशक्ति लेके जाना चाहिए। लेकिन वो पत्र, पुष्प, तोयम, पानी के साथ साथ भगवान को, स्वयं को भी अर्पण कर देना है। कहना है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। मैंने अपने आप को एक काया से, ये मन से, ये बुद्धि से, परमेश्वर मैंने आपको समर्पित किया है। आप ही मेरा जीवन चला रहे हैं और आप ही अच्छे से अच्छा मार्ग दिखाएंगे। हम जब जीवन में ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हमारे अहंकार की दीवार धीरे 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 बढ़ने लगती है। मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी वजह से है, मैं, मेरा और मुझे, ये इतना सारा पर्वत जैसा भरने लगता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अहंकार को नहीं जगह देने के लिए ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। जीवन में ईश्वर नहीं है तो जीवन मेले में खोए हुए व्यक्ति की तरह भटकाना नहीं है। जीवन को स्थिर करना है और स्थिरता परमात्मा प्रभु ही दे सकते हैं। जीवन में जब संघर्ष आते हैं, उस संघर्ष के समय पे परमात्मा, परब्रह्म हमारे साथ में रहते हैं और हमें अपने जीवन के संघर्षों को किस तरह से आगे बढ़ना है उसमें सहयोग करते हैं। एक कहानी है, एक व्यक्ति बहुत ही तप करके, जप करके ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं प्रभु, आप मेरे साथ हर समय, हर पल, सुख में, दुख में, आनंद में, परिस्थितियों में, हर समय मेरे साथ रहिए। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, तथास्तु। तो वो परमेश्वर परमात्मा को कहते हैं कि आप मेरे साथ है या नहीं, वो कैसा मुझे पता चलेगा? तो तुम जहाँ जहाँ चलोगे तुम्हारे साथ साथ जो है मेरे भी पैर जो है चलते रहेंगे। तो उसी तरह से वो व्यक्ति जो है जीवन के हर एक संघर्ष को, हर एक यात्रा को आगे बढ़ता है और हर एक यात्रा में प्रभु के चरण, उनके उनके पैर के साथ प्रभु के चरण भी जो है वो जमीन पर देखता है। कुछ समय जीवन के बहुत संघर्ष रहते हैं, बहुत कठिनाई रहती है। तब उस कठिनाइयों में
प्रभु के चरण नहीं दिखाई देते हैं और वो अचंभित हो जाता है कि जब परीक्षा का समय है, संघर्ष का समय है, तकलीफ का समय है, तो प्रभु मेरे साथ में नहीं है, परमात्मा मेरे साथ में नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर वो तपस्या करके, प्रार्थना करके प्रभु को बुलाते हैं और प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु को कहते हैं कि आप मेरे संघर्ष के समय पे, कठिनाई के समय पे क्यों नहीं हैं? मैंने देखा कि आपके पैर नहीं हैं। तो प्रभु प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हारी जब कठिनाई होती है, तुम्हारा जीवन का संघर्ष होता है, उस संघर्ष के समय में, कठिनाई के समय में मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तुम्हारे पैर नहीं दिखते हैं, सिर्फ मेरे और मेरे ही चरण दिखते हैं, क्योंकि तुम उस संघर्ष में, उस कठिनाई को सहन नहीं कर पाते हो। वो मेरे ही चरण है। कहने का भावार्थ ये है कि ईश्वर के ऊपर शंका न करते हुए, ज़्यादा नास्तिक न बनते हुए, परमेश्वर परब्रह्म को अपने आप को समर्पित करना है। उसे ही ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। नमस्कार।